हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज हमने यह वीडियो राधा रानी की गाथा के विषय में बनाई है। इसमें राधा रानी का जन्म कैसे हुआ था, राधा रानी के कितने नाम हैं, उनके अद्भुत नाम हैं जिन्हें हम इस वीडियो में बताएंगे। उनके अद्भुत नाम की महिमा भी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज। राधा नाम की महिमा श्री कृष्ण भगवान नारायण द्वारा की गई। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका थी। राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी है। श्री राधा नाम जपने से श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा और कृष्ण निस्वार्थ और अटूट प्रेम के प्रतीक हैं। राधा राधा रटत ही भाव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। श्री राधा नाम स्मरण करने से ही हमारे जीवन समस्त सब व्याधा बाधा ही मिट जाती है और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के लोक दोष पाप और शुभाशुभ कर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम। धा शब्दम कुर्वतः पश्चाद यामि श्रवण लोकतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने के लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। मम नाम शतेनैव राधा नाम सकृत समम, यह स्मरते सर्वदा राधा न जाने तस्य किन फलम। भाव श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मवत पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में भगवान नारायण ने नारद जी से राधा रानी के 16 नामों की महिमा कही है। राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्रणादिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वमान संभूता परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदा वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्र कांता, शरद चंद्र प्रभान्ना, नामान्यतानि सारानी तेषां भ्यंतरानि च। राधा रानी के नामों का अर्थ। 1. राधा, राधा शब्द का रा प्राप्ति का वाचक है और ना निर्वाण का। राधा मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष प्रदान करने वाली है। 2. रासेश्वरी, वह रासेश्वर श्री कृष्ण की प्राण प्रिया अर्धांगिनी है, अतः रासेश्वरी कहलाती है। 3. रासवासिनी, उनका रासमंडल में निवास है, अतः वह रासवासिनी कहलाती है। 4. रसिकेश्वरी, समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी है, इसलिए उन्हें रसिकेश्वरी कहलाती है। 5. कृष्ण प्रणादिका, श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उनको कृष्ण प्रणादिका कहा जाता है। 6. कृष्ण प्रिया, वे श्री कृष्ण की परम प्रिया है या श्री कृष्ण उन्हें परम प्रिय है, इसलिए उन्हें कृष्ण प्रिया कहा जाता है। 7. कृष्ण स्वरूपिणी, वे श्री कृष्ण का रूप धारण करने में समर्थ है और वे स्वरूपत श्री कृष्ण के समान है, इसलिए कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती है। 8. कृष्ण वामान संभूता, वे श्री कृष्ण के वामान से प्रकट हुई है, इसलिए उन्हें कृष्ण वामान संभूतक कहा जाता है। 9. परमानंद रूपिणी, वे भगवान की परमानंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति है, इसलिए उन्हें परमानंद रूपिणी नाम से जाना जाता है। 10. कृष्णा, वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली होने के कारण कृष्ण कहलाती है। 11. वृंदावनी, वृंदावन उनकी मधुर लीला भूमि है तथा वे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः इन्हें वृंदावनी नाम से भी जाना जाता है। 12. वृंद शब्द का अर्थ है सखियों का समुदाय और आप सत्ता का वाचक है, अर्थात वे सखियों के समुदाय की स्वामिनी है, इसलिए वे वृंदा कहलाती है। 13. वृंदावन विनोदिनी, समस्त वृंदावन को उनके कारण आमोद आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें वृंदावन विनोदिनी कहा जाता है। 14. चंद्रावली, इनके मुख पूर्ण चंद्रमा के सदृश है, इसलिए उनका नाम रखा है चंद्रावली। 15. चंद्रकांता, उनके शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति रात दिन जगमगाती रहती है, इसलिए उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। 16.
शरद चंद्र प्रभाना, इनका मुखमंडल शरदकालीन चंद्रमा के समान प्रभावान है, इसलिए उन्हें शरद चंद्र प्रभाना भी कहा जाता है। राधा रानी के नामों से स्पष्ट है कि वह श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति है। राधा रानी के 16 नामों का जाप करने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि 16 नाम स्तोत्र पढ़ने से श्री कृष्ण के समान तेज, भगवान शिव के समान दान शक्ति, योग शक्ति और स्मृति प्राप्त होती है। राधा रानी के नाम जाप की बहुत महिमा है। कई जन्म तक श्री कृष्ण की सेवा करने पर उनके धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन राधा रानी की दया कृपा होने पर भक्त शीघ्र ही उनके गोलोक को प्राप्त कर लेता है। राधा रानी के 28 नामों की महिमा। श्री राधोपनिषद में ब्रह्मा जी ने सकादिक मुनियों को राधा रानी के 28 नामों की महिमा कही है। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधि देवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमाशीष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्य प्रा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्परत्रा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभाना, भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव व्याधि विनाशिनी, इति तानि नामानि यः पठेत् स जीवन मुक्तो भवति। इत्या हिरण्यगर्भो भगवान इति 1, राधा 2, रासेश्वरी 3, रम्या 4, कृष्ण मंत्रादि देवता 5, सर्वाद्या 6, सर्ववंद्या 7, वृंदावन विहारिणी 8, वृंदाराधा 9, रमा 10, अशेष गोपी मंडल पूजिता 11, सत्य 12, सत्यप्रा 13, सत्यभामा 14, श्री कृष्ण बल्लभवा 15, वृषभानुसुता 16, गोपी 17, मूल प्रकृति 18, ईश्वरी 19, गांधर्वा 20, राधिका 21, रम्या 22, रुक्मणी 23, परमेश्वरी 24, परात्परता 25, पूर्णा 26, पूर्ण चंद्र विमाना 26, भुक्ति मुक्ति प्रदा 28, भाव व्याधि विनाशिनी। जो राधा रानी के इन 28 नामों का जाप करता है वह जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की महिमा की कहानी। वृंदावन में एक संत जी थे जो कि प्रतिदिन श्रीमद्भागवत का एक अध्याय का पढ़ते और उसे श्रद्धा से श्री राधा रानी जी को अर्पण करते थे। बहुत वर्षों से वह लगातार इस नियम का पालन कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो, लेकिन एक दिन जब वह भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे तो उन्हें उसके अक्षर दिखाई नहीं दिए, जिस कारण वह कुछ भी पढ़ नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि मैं आज श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया, रोते रोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन करते थे। रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और पूछने लगा कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखों की रोशनी नहीं है? क्या आप इसलिए रो रहे हैं? संत कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरा नियम टूट गया कि मैं राधा रानी को भागवत कथा नहीं सुना पाया। लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध देता हूँ, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। संत को लगा कि यह बालक वृंदावन के किसी वैद्य का बेटा होगा जो आंखों का इलाज करना जानता होगा। संत आंखों पर पट्टी बांधकर सो गए। सुबह उठकर जब पट्टी आंखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखूं बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी कि एक बार में ही पट्टी बांधने से ही मुझे साफ साफ दिख रहा है। संत जी ने जैसे ही पट्टी पर नजर दौड़ाई उस पर राधा रानी का नाम लिखा था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संत जी कहने लगे कि किशोरी जी, आपके नाम की महिमा अपरंपार है, आपने जो मुझ पर यह कृपा की है। लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता है। राधा जी के जन्म की आश्चर्यजनक कथाएं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली।
वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती है। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुरयोनि को प्राप्त हो। सुदामा कामपुर थे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुरयोनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीवन अंतकाल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नृपपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरचंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मन पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। ये भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है कट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ जह राधा तह कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहु समुझी कर हुई। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राम सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बाक, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। भागवत में राधिका प्रसंग। अनया आराधितो नून भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम नयुद्रहा।
प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद्भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा ये भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने ये कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु है और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे। ये थी हमारी श्री राधे रानी की गाथा, जिसे आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय राधा रानी जरूर लिखें। राधा रानी आपके सारे मनोकामना पूर्ण करेंगे।